3 मार्च को आयोजित होगा क्षत्रिय कुर्मी समाज का परिचय सम्मेलन। जबलपुर में कुर्मी क्षत्रिय समाज ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि समाज का परिचय सम्मेलन 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के युवक युवती शामिल होंगे। कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा 3 मार्च को रविवार को मानस भवन में एक युवक युवती जो विवाह योगी युवक युवती होते हैं उनका एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया है। उसी संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस परिचय सम्मेलन के दौरान लगभग 500 बायोडाटा हमारे पास आए हैं युवक युवतियों को, जिसको एक पत्रिका के रूप में संग्रहित किया गया है और वो पत्रिका भी प्रकाशन के लिए हमारी तैयार हो चुकी है। साथ ही मंच पर आकर के युवक युवती अपना परिचय देंगे और उस परिचय के माध्यम से विभिन्न रिश्ते आगे जुड़ेंगे जो सामूहिक विवाह के रूप में आगे किए जाएंगे। दिव्य नेत्र कन्याओं के बीच मनाया विधायक ने अपना जन्मदिन। पूर्व क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया आज चंचलाबाई कॉलेज के पास स्थित नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल पहुंचे एवं नेत्रहीन कन्याओं के साथ केक काटकर अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। आज नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों के साथ हमने अपने जन्मदिन का ये दिन मनाया है और यहाँ जो वर्षों से संचालित सज्जाद भाई और पूनम मिश्रा जी के अथक प्रयासों से ये पुण्य और पवित्र काम जो कर रहा है, यहाँ की कठिनाइयों को भी हमने समझा। ये विद्यालय शिफ्ट जरूर हुआ लेकिन कुछ कमियां रह गई, वो कमियां भविष्य के हिसाब से दूर हों, ये हमारी कोशिश है। लेकिन भंवरताल के उस भवन से ये भवन हर दर्जे में बेहतर है, ये वो भी स्वीकार कर रहा है और अच्छा व्यवस्थित हो जाए। ट्रेन में ली सेल्फी या बनाई रील तो लगेगा जुर्माना। जीआरपी पुलिस के द्वारा ट्रेन के गेट पर खड़े होकर मोबाइल में बात करने एवं सेल्फी लेने या रील ना बनाने के प्रति लगातार लोगों को जागृत किया जा रहा है। इस प्रकार की हरकतों के परिणाम स्वरूप कई घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। अब रेल प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों पर कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये क्या है, रेलों में प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी के दौरान ये सभी आरपीएफ और जीआरपी के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि जो ट्रेनों में गेट पे खड़े होकर बात करते हैं, रील बनाते हैं या सेल्फी वगैरह जो लेते हैं, इनको समझाइश दें। इनके समझाने का तरीके में पॉम्पलेट लगा दे रहे हैं या अनाउंसमेंट करा के इन्हें सुरक्षा यात्रा करने की समझाइश दी जाती है और मना किया जाता है कि ये गेट पे खड़े होकर सेल्फी न लें, बात न करें और किसी प्रकार का कोई रील न बनाएं। इससे जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो इस संबंध में न्यूसेंस क्रिएट अगर किया जाता है उनके द्वारा तो रेलवे एक्ट की धारा 145 है, जिसमें चालान कर इनको न्यायालय पेश किया जाता है, तो न्यायालय उसमें जो दंड देना है वो निर्धारित करती है। हाईकोर्ट में लगाया गया अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य शिविर। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के द्वारा आज जबलपुर हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संघ के मनीष मिश्रा एवं सतीश सनपाल के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में अधिवक्ताओं की जांच के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां एवं सीपीआर जैसी ट्रेनिंग भी दी गई। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया गया है। हम अधिवक्ताओं को ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हम डॉक्टर के यहाँ जाएं। इस एवज में आज उनकी समस्याओं को देखते हुए, सुविधाओं को भी देखते हुए आज इस शिविर का लाभ दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट उसका लाभ उठा रहे हैं। जबलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना
प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया गया एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के तृणमूल पार्टी के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम बहनों के सशक्तिकरण के लिए और रक्षा के लिए लगे हुए हैं। वहीं ये तृणमूल पार्टी, और बड़े शर्म की बात है कि जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं, उसी जगह पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाएं किस तरीके से बेइज्जत की जा रही हैं, किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से उनका रेप किया जा रहा है, कैसे उनके ज़मीन हड़पे जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन इसी के लिए दिया हुआ है कि और हमने अपने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी जहाँ सरकार है तृणमूल पार्टी की, उधर पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वाल्मीकि ज्ञान का महासंगम का मानस भवन में हुआ आयोजन। जबलपुर के मानस भवन में महर्षि वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एवं वाल्मीकि समाज के अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। ये आयोजन वाल्मीकि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए किया जा रहा है। इसके बाद 10 मार्च को सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस दौर में ये साबित किया था कि उनके द्वारा किया गया तप, उनके ज्ञान की मेघा उस समय समाज ने स्वीकार की और शताब्दियों से हम उसका अनुसरण करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि एक ब्रह्मास्त्र है। जो छुआछूत या रूढ़ियाँ आज समाज में हैं, वो हजारों साल पहले सनातन की व्यवस्था में नहीं थी, वे उसके प्रतीक हैं। उस परंपरा को आगे लेके पूज्य उमेश नाथ जी महाराज चल रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जबलपुर संस्कार दानी की धरती पर उनका अभिनंदन भी करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पधारे। नवनिर्मित गौर चौकी का हुआ उद्घाटन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल उद्घाटन के बाद आज विधिवत गौर चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने विधिवत पूजन अर्चन कर इस चौकी का शुभारंभ किया। आज जो है गौर चौकी का कल इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और आज चौकी में पूजन करके और उसका जो है प्रारंभ किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने दी ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर दबिश, 1000 किलो सौंफ की जब्त। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश के बाद खाद्य विभाग का अमला लगातार शहर में सक्रिय है। इसी कड़ी में आज मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम द्वारा चांडाल भाटा स्थित ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों पर कार्यवाही की गई, जिसमें दमोनाका स्थित चांडाल भाटा ट्रांसपोर्टर के यहां निरीक्षण के दौरान भाग्यश्री ट्रांसपोर्ट में रखी लगभग 1000 किलो सौंफ संदिग्ध अवस्था में पाई गई, जिसकी पूछताछ करने पर उक्त ट्रांसपोर्ट द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। खाद्य विभाग की टीम द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए न जाने तक सौंफ की बोरियों को जब्त किया गया है। आज मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत आज हमने चंडाल भाटा स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। उनमें से कुछ ट्रांसपोर्टर्स का भी हमने निरीक्षण किया जो खाद्य सामग्री का परिवहन करते हैं। तो एक ट्रांसपोर्ट आज भाग्यश्री ट्रांसपोर्ट करके हमको मिला, उसमें यानी कुछ सौंफ एक संदिग्ध अवस्था में हमको लगी, जिसके कारण उनके जो लेनदार थे वो नहीं उपस्थित होने के कारण उनका हमने कल तक के लिए जब्त किया हुआ है। जब वो खाद्य कारोबारी आएंगे तो उनका उपस्थित होकर सैंपलिंग कार्य करेंगे। और सुबह हमने आज कंसल ब्रदर्स करके फर्म है यहीं चंडाल भाटा में, वहाँ से भी तेल के नमूने संग्रहित किए हैं।